यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर बलवंत सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज कई लाख लोगों की टीम बनाई है और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और आज हम उनको सुनते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आज उनको सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे और अपनी इंस्पिरेशन लेंगे। तो दोस्तों, हमारे सबके प्यारे दमदार लीडर, होनहार लीडर, धमाकेदार लीडर, और बहुत जल्दी अभी क्राउन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर बलवंत सिंह जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका सर कि आज आपने मुझे मौका दिया सर पैनल पे आके बातचीत करने का सर, और मैं कृतज्ञ हूँ आपका और इस कंपनी का और अपने डायरेक्टर्स का, जिनके महान मार्गदर्शन के माध्यम से जो है सर यहाँ तक पहुंचा सर, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी जो है सर जो है जाऊंगा सर। परमिशन हो तो स्लाइड शेयर करते हैं सर। हाँ, प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हो बलवंत जी, एकदम सेफ शॉप के शर्ट पहन के, टाई पहन के एकदम। जी सर, आशीर्वाद है सर। आपकी स्लाइड ओपन हो गई हैं? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं प्ले। बहुत बढ़िया। तो जी सर, सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस जूम पैनल पे। आप सभी लोगों का ढेर सारा अभिनंदन सर। और मुझे सर के माध्यम से आशीर्वाद मिला, मैं यहाँ तक पहुंचा और आज इस पैनल पे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, अपने महान मेंटर्स का, अपने महान डायरेक्टर्स का। और आप देखेंगे पैनल पे कि आज इस कंपनी के माध्यम से जो भी मेरे साथ में हो पाया या जो भी मैं बन पाया, मैं अपने महान मेंटर्स, अपने महान डायरेक्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया। आदरणीय डॉक्टर रजत वर्मा सर, आदरणीय राजपाल अरोड़ा सर, आदरणीय राजू आनंद सर, आदरणीय सिद्धार्थ सहगल सर, और हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हमारे आदरणीय राजीव चतुर्वेदी सर, आदरणीय श्री संजय जैन सर, और आदरणीय श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, हमारे महान मेंटर्स, जिनको मैं नतमस्तक होता हूँ हमेशा, जिनकी वजह से आज जो है आज हमारे जीवन में ढेर सारी खुशहाली आ रही है, हमारे जीवन में ढेर सारा परिवर्तन आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हो पाया तो हमारे महान मेंटर्स की वजह से हो पाया। मैं आप सभी लोगों को नतमस्तक करता हूँ सर, और आपकी वजह से ही जो है आज इस मुकाम पे पहुंच पाया और लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सर। हमारे दो ग्रेट महान मेंटर्स जिनके सानिध्य में मैं हमेशा रहा, आदरणीय श्रीमान माधव सर, आदरणीय श्रीमान परशुराम सर, जिनकी वजह से लगातार सक्सेस पे सक्सेस मिलती जा रही है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी गाइडलाइन में, जिनकी एक एक बात सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिनको फॉलो करके जो है मैं यहाँ तक पहुंचा और आगे भी जो है मैं पहुंचूंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों रिस्पेक्टेड सर का, जिनकी वजह से जो है ये सब कुछ अचीव हो पाया और मेरा जीवन बदल पाया, जिनकी वजह से मैं ऐसे महान मेंटर्स के साथ में काम कर रहा हूँ। आदरणीय नरसिंह ग्रेवाल सर, जिन्होंने हमेशा हमेशा मील का पत्थर साबित किया, जिन्होंने हमेशा इस कंपनी के माध्यम से जो सबसे हाईएस्ट इनकम होती है उसको अचीव करके दिखाया। फोर्ब्स जैसी मैगजीन में जो है सर ने जो है अपना एक नाम अंकित कराया, जो बहुत ही बिरले लोग कर पाते हैं। तो ये अपने लिए एक फक्र की बात है, ये मेरे लिए एक फक्र की बात है कि इतने महान मेंटर्स के गाइडलाइन में रह के जो है मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे मैं जितना भी मतलब कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँ बहुत ही कम है। तो ऐसे महान मेंटर्स के सानिध्य में रह के काम करने का ऐसी अपलाइन मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिलने वाली है। तो ऐसे महान मेंटर्स जिन्होंने खुद बहुत बड़ा काम करके दिखाया, खुद बहुत बड़ा काम करके दिखाया, अपने टीम को प्रेरित किया कि आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सिर्फ जो है कहने वाली बात नहीं है, दिल से जो है ये सारी चीजें निकलती हैं, और कहीं ना कहीं जो है सर का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से सारी चीजें हो पा रही है लगातार।
तो सर का जो भी प्रोफाइल है उसके बारे में व्याख्यान करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज आप लोगों के मार्गदर्शन में चल के जो है आप लोगों ने जो काम किया है उसको देख के जो है अंदर से एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन जागृत होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं पिछले 11 साल से इस बिजनेस को लगातार बिल्ड कर रहा हूं। 11 साल मुझे हो गए सेफ शॉप के अंदर काम करते हुए। मैं इस बिजनेस से पहले एक प्राइवेट टीचर था और 1200 रुपए की नौकरी करता था। एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 1200 रुपए की नौकरी करता था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे एक प्रोग्राम को देखने का मौका मिला जो आगरा में था। और 2009 22 मार्च 2009 में आप देख सकते हैं ये हमारा पास था जिसको मुझे अटेंड करने का मौका मिला इस प्रोग्राम को आगरा के अंदर। और वहां पे जाने के बाद, क्योंकि ज्वाइन तो मैंने इस बिजनेस को कर लिया था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद सिर्फ काम नहीं बन पाती कि सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा विजन क्लियर हो जाता है। तो हमारा कोई विजन क्लियर नहीं था, बस ज्वाइन कर लिए थे और ज्वाइन करने के बाद जो है इधर उधर भटक रहे थे। कहीं विजन क्लियर नहीं था, कहीं प्रोडक्ट समझ में नहीं आता था, कहीं कंपनी का प्रोफाइल नहीं समझ में आता था। तो दुनिया भर की अफवाहें फैली हुई थी मार्केट में, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती थी। तो मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम को अटेंड करने का अपने महान अपलाइन के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं जब वहां पे गया तो मैंने जब वहां पे 1200 लोगों की भीड़ देखी और वहां पे खुद साक्षात मैंने इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को डायमंड बनते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपलाइन श्रीमान माधव सर खुद भी जो है उस सेमिनार के अंदर रूबी का उनकी प्रमोशन हो रही थी और मेरी खुद की सिल्वर की प्रमोशन थी उस सेमिनार के अंदर। तो जब मैंने वहां पे देखा तो देखने के बाद जो है एक अंदर से एक अलग ड्रीम जगा कि वाकई में बिजनेस बहुत पावरफुल है और बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी स्कूल था मैंने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का जो है डिसीजन लिया और मैंने फुल टाइम करने की शुरुआत की इस बिजनेस को। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डायमंडशिप का प्रोग्राम नहीं अटेंड करते हैं। अगर मैं डायमंडशिप का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मुझे डायमंडशिप का प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला जिसकी वजह से आज मैं मरकरी बन पाया इस बिजनेस के माध्यम से। अगर मैं ये प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया होता तो मैं जो है आज इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लाखों लोग ज्वाइन करते हैं और वो भीड़ में फिर गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ढेर सारे लोग डेवलप हो एज ए लीडर एज ए डायमंड, तो उनको डायमंडशिप का प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ और ढेर ढेर सारे एग्जाम्पल है जिन लोगों का विजन सेट हुआ तो वो कहीं ना कहीं जो है डायमंडशिप का प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से उनका विजन सेट हुआ और वो आगे बढ़ पाए। तो मैंने भी डायमंडशिप का प्रोग्राम अटेंड किया जिसकी वजह से जो है मैं इस लेवल पे पहुंच पाया, वहां से विजन क्लियर हुआ और उसके बाद जो है सर की गाइडलाइन में रहते हुए जो है लगातार जो है मैंने काम करने की शुरुआत की और आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों का टीम बन पाया। तो ये सब कुछ हो पाया तो उस डायमंडशिप का प्रोग्राम जो मैंने 22 मार्च 2019 को अटेंड किया था आगरा के अंदर, ये मेरा फर्स्ट चेक था। जब मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि इस बिजनेस के माध्यम से इनकम आती है कि नहीं आती, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि जब तक अपना खुद का कुछ पैसा ना आए तब तक बिलीव नहीं होता। हम अपलाइन के चेक देखते हैं, अपलाइन के चेक को देखने से एक बिलीव लेवल तो बढ़ता है, लेकिन जब हम अपना खुद का चेक देखते हैं तो हमारा जो बिलीव लेवल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, हमारा जो बिलीव लेवल होता है। तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने 2-3 लोगों को ज्वाइन भी करा दिया था, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो है मतलब चेक आता है कि नहीं आता है। तो फिर उसके बाद जब मेरा पहला चेक आया तो एक एक्साइटमेंट का लेवल एक अलग ही लेवल था और मेरा पहला चेक आया 935 रुपए का। एक टाइम वो भी था आज से 11 साल पहले जब मेरा 935 रुपए का चेक आया था। और एक टाइम ये है कि जो कोविड के समय में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, सिटी मॉल बंद हो रहे थे, पिक्चर पैलेस बंद हो रहे थे, सिनेमा हॉल बंद हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े मॉल बंद हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोगों का बिजनेस डूब चुका था। उस समय इस कंपनी के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, सेफ शॉप जैसी माँ जैसी कंपनी के माध्यम से जो मुझे इनकम करने का मौका मिला, वो इस बिजनेस के माध्यम से जो इनकम करने का मौका मिला, 10 महीने की इनकम जो जनरेट हुई इस बिजनेस के माध्यम से, वो 52,68,973 रुपए की जो है इनकम जनरेट हुई।
तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि एक टाइम वो था 935 रुपए का फर्स्ट चेक आया था। अगर मैं रुक गया होता, अगर मैं थम गया होता, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर क्विट कर दिया होता, तो मैं कभी भी जो है ये जो त्रासदी आई थी, जो कोविड की एक त्रासदी आई थी, उस समय जो मैंने इनकम जनरेट किया 10 महीने में, वो 52,68,973 रुपए की इनकम जनरेट नहीं हो पाती। जो आज एक ड्रीम लाइफ मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिली, वो ड्रीम लाइफ मुझे इस बिजनेस के माध्यम से कभी भी नहीं मिल पाता। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से जो है आज ये ड्रीम इनकम जो है अचीव हुई, और लगातार जो है करोड़ों की इनकम हर साल अचीव होती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि इतनी महान कंपनी में जुड़ने का मुझे मौका मिला, इतने महान अपलाइन के गाइडलाइन में रह के काम करने का मौका मिला। क्योंकि बहुत सारे अपलाइन है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी डाउनलाइन को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, डे फर्स्ट से आज तक मेरे साथ में है, और अंतिम सांस तक मेरे साथ में, मैं उनके साथ में बना रहूंगा। ये मेरा एक वादा है, मेरा एक दृढ़ संकल्प है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो फर्स्ट प्रमोशन हुई, सिल्वर की प्रमोशन हुई आगरा के अंदर, तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं भागा भागा भागा। बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक सिल्वर का लेवल अचीव करते हैं। बहुत सारे लोग 1 हफ्ते में अचीव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 1 महीने में करते हैं। मुझे सिल्वर बनने में 1 साल का टाइम लगा, 1 साल लगा मुझे सिल्वर बनने में। और मैंने आज की डेट में जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बोलते हैं सर मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, यहाँ पे लग गया, वहां पे लग गया, फंक्शन में लग गया, भागने दौड़ने में लग गया, दिशा ट्रेनिंग में लग गया, और बहुत सारी जगहों पे लग गया। तो मैं ये देखता हूं कि जब मैं सिल्वर बना था तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, अगर मैं बाइक से चल रहा हूं, अगर मैं फोन कॉल कर रहा हूं, या मैं दिशा ट्रेनिंग में जा रहा हूं, या मैं 4-5 सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, तो मैंने जो एक कैलकुलेशन किया था, मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ था इस बिजनेस के अंदर सिल्वर बनने तक, वो 50,000 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था, और मैंने कमाया था 25,000 रुपए। तो मेरे दिमाग में भी उस समय आया कि मेरा खर्चा हो गया 50,000 रुपए का। आज मुझे समझ में आता है कि वो खर्चा नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। एक तरीके का एक क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर, अपने आने जाने में, अपने आप को ट्रेंड करने में, अपने आप को एजुकेट करने में, अपने आप को दिशा ट्रेनिंग दिलाने में, अपने आप को फंक्शन अटेंड करने में। अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं कि 50,000 रुपीज मेरा खर्च हुआ, और मुझे 25,000 रुपए की इनकम हुई। उसके बाद मैं रुका नहीं, लगातार काम करता गया। मैंने सर से बोला, बोले आगे आपका बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मेरी गोल्ड की प्रमोशन हुई। सिल्वर से गोल्ड बनने में मुझे 1 साल लगा, तो सिल्वर से गोल्ड बनने में मुझे 1 साल लगा। फिर मेरा सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट मेरा 50,000 का हुआ, क्योंकि सेकेंड ईयर भी मुझे दिशा ट्रेनिंग जाना था। सेकेंड ईयर में भी मुझे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार 3-4 अटेंड करने थे, और भी जो भी फील्ड की एक्टिविटी होती है। मैं मान लेता हूं मेरा 50,000 रुपए सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ। और सेकेंड ईयर में मैंने देखा कि 50,000 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, और मैंने कमाया 1,25,000 रुपए। तो मेरी गोल्ड की प्रमोशन हुई, और मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 1,25,000 रुपए कमाया, और 50,000 रुपीज का क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। तो थोड़ा सा एक विश्वास जगा कि नहीं, अब मेरा बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। अब मेरा बिजनेस जो है, मेरी टीम के अंदर कई सिल्वर आ गए हैं। अब अगर मैं ग्राउंड पे 1-2 दिन नहीं भी रहता हूं तो भी सेल्स जनरेट होते हैं। तो ये एक बिलीव लेवल आया। उसके बाद मैंने देखा मेरी पर्ल की प्रमोशन हुई 2011 में। तो 2011 में मेरी पर्ल की प्रमोशन हुई, और उस समय, उसके बाद फिर 2011 में ही मैं टोपाज बन गया इस बिजनेस के माध्यम से। मतलब 1 साल के अंदर, तीसरे साल में ही जो है मैं इस बिजनेस के माध्यम से पर्ल भी बना, और इस बिजनेस के माध्यम से टोपाज भी बन गया। तो पूरे 3 साल में आप देखेंगे यहाँ पे टोपाज बनने तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ, 50,000 सिल्वर पे, 50,000 गोल्ड लेवल पे, और 50,000 पर्ल लेवल पे या टोपाज लेवल पे, टिल द एमरल्ड 50,000 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 1 ईयर में। और टोपाज बनने तक मैंने कितना कमा लिया इस बिजनेस के माध्यम से, 6,50,000 रुपए मैंने इस बिजनेस के माध्यम से कमाए। उसके बाद एक बिलीव लेवल और बढ़ता चला गया कि अब बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है। अब बिजनेस को करने में जो चीजें मुझे पहले नहीं समझ में आ रही थी, अब वो चीजें मेरे साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है। जो मेरी अपलाइन पहले बताती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, अब मेरे साथ में वाकई में जो है, जो मेरी अपलाइन पॉजिटिव चीजें बताती थी, वो सारी चीजें अब मुझे क्या हो रही है, समझ में आ रही है। और 4 साल में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, 4 साल में मैं इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बन गया था। और 4 साल में जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, वो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छा, 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000, और फोर्थ ईयर में 50,000।
तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 2 लाख रुपए का। और उस मैंने जो डायमंड बनने तक जो इनकम अचीव किया वो 50 लाख रुपए की इनकम अचीव की। तो मैं अगर अपना दिमाग लगाया होता तो मैं 2 लाख रुपया बचा लिया होता। मैं बहुत चालाक होता, चालू टाइप का आदमी रहा होता, मैं सट्टे मार गया होता, मैं दिशा में नहीं गया होता, मैं सेमिनार में नहीं गया होता, मैं फंक्शन में नहीं गया होता, मैं किसी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में नहीं गया होता, मैं किसी कोड ट्रेनिंग को नहीं अटेंड किया होता, मैं किसी एडवांस कोड ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया होता, तो मैं 2 लाख रुपए तो बचा लेता। लेकिन मैं 50 लाख रुपए जो डायमंड बनने तक जो मैंने इनकम अचीव की वो मैं कभी भी नहीं कर पाता। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 2 लाख रुपए का हुआ और मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 50 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया। 48 लाख रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये मेरी अपलाइन, हम लोग चालाक होते हैं लेकिन हमारी जो अपलाइन है वो समझदार होती है और वो हमें भी समझदार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी जो चालाकी होती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हमारी जो एक क्लेवरनेस होती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। और जो बंदा अपने अपलाइन की बात मान लेता है कि मेरे अपलाइन ने ये सब कुछ करके दिखाया, एक बिलीव कर लेता है, आगे उसके रास्ते में बहुत कंफर्ट होता है, आगे उसके रास्ते में बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं। तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर 50 लाख रुपए मैंने कमा लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, वीनस बने, मरकरी बने। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जीरो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फंक्शन में जा रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कहीं पे जा रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सारी जो भी सिस्टम की एक्टिविटी होती है कहीं पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है आफ्टर बिकमिंग डायमंड बनने के बाद। और इनकम 1 करोड़ रुपए साल की आ रही है, इनकम 1 करोड़ की साल की आ रही है। कभी कभी 1 करोड़, कभी 1.25 करोड़, कभी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ के नीचे तो आ ही नहीं रही इनकम। तो लगातार एक जबरदस्त इनकम जनरेट हो रही है और इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो ये जो है इस बिजनेस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो हमें दिखता नहीं है और ये हमें देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें दिखाई। आप सिल्वर का मेरा फोटो देख सकते हैं, गोल्ड का मेरा फोटो देख सकते हैं, पर्ल का देख सकते हैं, टोपाज का, एंड देन डायमंड। तो इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर का, जिन्होंने मुझे समझदार तो थोड़ा बहुत जरूर बना दिया। उन्होंने पूरा बनाने की कोशिश की, भले मैं थोड़ा बहुत बना हूं या क्या बना हूं ये सर लोगों को पता होता है, हमारे मेंटर्स को पता रहता है। लेकिन एक चीज है, रोकड़ा जरूर जो है सर ने जो है मुझे इस बिजनेस के माध्यम से कमवा दिया, जो एक जीवन में बहुत ही ज्यादा मतलब बिना पैसे का तो जीवन होता ही नहीं है। तो वो चीजें, वो अचीवमेंट जो है सर ने इस बिजनेस के माध्यम से दिलाई। आप देखेंगे व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल तरीके का एक इंसान था, बहुत ही नॉर्मल तरीके का, कुछ भी लाइफ में था नहीं अचीवमेंट। 400-500 रुपए किसी तरीके से बहुत हार्डली कोचिंग पढ़ा के कमाता था। स्कूल में तो बाद में मैंने ज्वाइन किया था, तो स्कूल जब ज्वाइन किया तो 1200 रुपए महीने आते थे। लेकिन सेफ शॉप को करने के बाद, सेफ शॉप में एक मुकाम हासिल करने के बाद जो है आज लाखों की टीम बन पाई, आज इतना सारा मान सम्मान मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से, हमारे महान मेंटर्स की वजह से ये सब कुछ हो पाया। और आज हमारा परिवार खुशहाल है, आज हमारे माता पिता खुशहाल है, आज हमारे कई सारे रिश्तेदार भी हैं जिनकी मैं फाइनेंशियली हेल्प कर पाता हूँ। तो सभी लोग कहीं ना कहीं एक खुशहाल है, जो हमारे सर्किल में आते हैं, हमारे रिलेटिव में आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके, मेरा जीवन बदला तो उनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब कुछ हो पाया सेफ शॉप की वजह से। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं अपने अपलाइन को साइकिल पे बैठा के घुमाता था। मेरे अपलाइन आदरणीय परशुराम सर को मैं साइकिल पे बैठा के कभी कभी प्लान दिखाने लेके जाता था, जब वो फ्रेशर लेवल, सिल्वर लेवल पे रहते थे। तो इस तरीके से साइकिल हुआ करती थी। अदरवाइज सर पैदल ही जो है बहुत सारी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा जाके प्लान दिखाते थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने एक बाइक खरीद के दे दिया कि बोला बेटा आप तुम बाइक से जो है अपना काम किया करो। तो पिताजी ने एक बाइक खरीद के दिया, तो उस बाइक से मैं काम करता था। और आज इस बिजनेस के माध्यम से आज 50 लाख रुपए की ऑडी Q3 गाड़ी से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस की वजह से हो पाया। तो पूरा लाइफ को क्या कर दिया, एकदम यू टर्न कर दिया पूरा लाइफ का, मतलब गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा दिया ये बिजनेस जो है। आप देखिए गरीबपुर साइकिल से थे और ऑडी से चल रहे हैं, तो गरीबपुर से अमीरपुर पे पहुंचा दिया ये बिजनेस जो है। इसके पहले भी मैंने 2011 में मैंने एक 5 लाख की गाड़ी ली सेवरेलो बीट, फिर वो 16 लाख रुपए की 2016 में मैंने होंडा सिटी कार खरीदी इसी बिजनेस के माध्यम से। तो ढेर सारी कारों की अचीवमेंट्स है और लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट मिलती चली जा रही है।
हमारे महान मेंटर्स आदरणीय परशुराम सर का लगातार आशीर्वाद रहता है हमारे सर पे और लगातार हमें गाइड करते रहते हैं। मैंने एक ड्रीम बनाया था कि मेरे पास में एक घर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो एक 600-400 स्क्वायर फीट के मकान में मैं किराए पे रहता था। मेरे पिताजी रेंट को पे करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बहुत हार्डली जो है रेंट को पे कर पाते थे। 400 स्क्वायर फीट के मकान में रहता था तो बहुत मुश्किल होता था, बहुत दिक्कत होती थी। हमारी माता जी रहती थी और मेरा फैमिली भी रहता था, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वहां पे, जो है बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। किसी तरीके से दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस समय उतना भी अच्छा लगता था, क्योंकि लाइफ में कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं हुआ करते थे, कोई बहुत बड़ा वो सब कुछ नहीं, कंप्रोमाइज कर करके लाइफ को जीना रहता था। तो इस बिजनेस में आने के बाद तो ड्रीम अपलाइन हमारी ड्रीम दिखाती है कि आप घर बनवा सकते हो, बहुत बड़ा घर बनवा सकते हो, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो। तो हमारे मेंटर्स जो है हमें ड्रीम दिखाना स्टार्ट किया और मैंने भी ड्रीम देखना स्टार्ट किया, और सिर्फ ड्रीम दिखाती नहीं, उसको पूरा भी करवाती है। ये मुझे बिलीव नहीं होता था उस समय, लेकिन सर ने ड्रीम बनवाया कि आप एकदम बढ़िया घर का एक ड्रीम बनाओ, जो भी आपका अभी लगता है कि आपको अचीव होना चाहिए, इस तरीके का एक ड्रीम बनाओ। और मैंने इस तरीके का एक ड्रीम बनाया कि मेरे पास में एक ऐसा घर होना चाहिए। तो अभी जो है मैंने इस घर का जो है काम स्टार्ट कराया, और अभी 2021 में जो है इनॉग्रेशन हुआ इस घर का। तो सेम उसी तरीके से जो है मैंने जो है इस बिजनेस के माध्यम से एक घर का भी अचीवमेंट लिया, जो है बहुत ही शानदार घर, 2 करोड़ रुपए खर्च करके जो है मैंने एक बहुत ही शानदार बंगला बनवाया। और जो है ये सेफ शॉप की वजह से ये एक हमारे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे पास में घर नहीं था, और जिसके पास में घर नहीं होता है उसके पास में एक अच्छा घर हो जाए, एक अच्छा बंगलो हो जाए, तो उसे एक अलग ही फीलिंग आती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैं वो दिन गुजारे थे। मेरे पिताजी कभी भी जो है मतलब एक प्रॉपर घर नहीं बनवा सके। गांव में उन्होंने एक घर बनवाया हुआ था छोटा मोटा, लेकिन पिताजी की जो भी अचीवमेंट थी, मैं उसका क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो कभी भी बाहर जब भी रहे, सिटी में रहे, कभी भी अपना घर नहीं बनवा पाए, अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पाए, अब हमेशा किराए के मकान में रहे। किराए के मकान में रह के मैंने अपनी स्कूली जो एजुकेशन होती है, चाहे वो प्राइमरी की एजुकेशन हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की एजुकेशन हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल की एजुकेशन हो, सारी एजुकेशन मैंने किराए के घर में रह के ली। और मैं किराए के घर से पूरी तरीके से तंग आ चुका था, और मैंने जो है ये सेफ शॉप की वजह से जो है, इस इतनी महान अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है, जितना नतमस्तक हूँ कम है कि आज मुझे एक शानदार घर में रहने का मौका मिला, और वो कहीं ना कहीं जो है इस बिजनेस के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। तो एक 2 करोड़ का घर में रहने का सौभाग्य मिला मुझे इसी बिजनेस के माध्यम से। कभी घूमने फिरने की बात होती थी तो घूमना फिरना गोरखपुर के अंदर, या बहुत बहुत हुआ तो लखनऊ टूर पे चले गए, इससे ज्यादा मेरी सोच नहीं थी। मेरे लिए अमेरिका और यूरोप लखनऊ ही था, मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड लखनऊ ही था, या गोरखपुर में घूम लिए, या तो बहुत चलेगा तो लखनऊ चलेगा, इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं रहती थी। लेकिन इस व्यवसाय के माध्यम से मैंने अमेरिका का टारगेट जीता, यूएसए का टारगेट जीता, और यूएसए जाने का मौका मिला मुझे। मैं यूएसए, इसके अलावा मुझे स्पेन का टारगेट मैंने जीता, स्पेन जाने का मौका मिला मुझे। इसके अलावा मैंने लंदन का टारगेट जीता और मुझे लंदन जाने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने रसिया का टारगेट जीता, मुझे रसिया जाने का मौका मिला। इसके अलावा मैं 4 से 5 बार थाईलैंड का टारगेट जीता और मुझे कई बार थाईलैंड जाने का मौका मिला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों में जो है मुझे घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से, इस सेफ शॉप के माध्यम से। तो दुनिया घुमा दिया, ऑडी कार दे दी इस बिजनेस ने, और करोड़ों का बंगला दे दिया ये बिजनेस, लाखों की टीम दे दी ये बिजनेस। आज टीम के अंदर तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों की रिकॉग्निशन हो चुकी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी रिकॉग्निशन होने वाली है। तो पूरा यू टर्न जो है इस बिजनेस के माध्यम से मुझे जो है मिला, और मेरे जीवन में पूरा 100% चेंज आया इस व्यवसाय के माध्यम से। मैं कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पहली चीज तो हमें 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करें। इसको कभी भी हमें ब्रेक नहीं करना है। 3 कार्डिनल रूल, चाहे कोई भी काम करिए अपने महान मेंटर से पूछ के करिए, क्योंकि मैंने हमेशा पूछ के किया। अगर पूछ के नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। और आप कोई भी निगेटिव बात अपने डाउन लाइन में या को लाइन से बिल्कुल भी मत करिए। जो भी निगेटिव बातें हैं वो आप अपने अपलाइन से कर सकते हैं, और
प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, एक रिस्पेक्ट के साथ में करनी चाहिए। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने अप्लायंस से आप कर सकते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट जो है मतलब एकदम AK-47 की तरह फायर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं, एक प्रॉपर तरीके से एक रिस्पेक्ट देके अगर हम अपने अप्लायंस से भी एक प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सकते हैं। किसी को ईगो या किसी के ईगो को नहीं हर्ट करना है। जैसे हम प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो उल्टा सीधा नहीं बोलना है। तो ये 3 कॉर्नर रूल हमें हमेशा फॉलो करना है। पैसे का लेन देन अपने नेटवर्क में नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो 3 कॉर्नर रूल में आती हैं, तो इनको हमें फॉलो करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। वर्किंग आउट ऑफ सिटी, तो हमेशा कभी भी घर से काम नहीं हो पाएगा कि हम घर पे बैठ के काम कर लें, तो एक बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा जो होता है, एक क्राउन बनना है, मरकरी बनना है, या बहुत बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो वो अपने होम सिटी से हम काम नहीं कर सकते हैं। हमें जरूर कोई ना कोई अपने घर से दूर 200, 400, 600 किलोमीटर, या जो भी आपका एक प्रॉपर प्लेस है जहां पे आप काम कर सकते हैं, जहां पे आपकी टीम है, वहां पे आपकी जरूरत है, वहां पे जाके आपको बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में सिलीगुड़ी में हूँ, और यहाँ पे लगातार मैं कई सालों से नेटवर्क को बिल्ड कर रहा हूँ, और पिछले कई महीनों से लगातार जो है मैं सिलीगुड़ी के अंदर काम कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ से कमिटमेंट लिया है कि ढेर सारे डायमंड्स को निकालूंगा, बहुत सारे लोगों को डायमंड्स निकालूंगा। और अभी फिलहाल मैं 1 साल तक घर नहीं जाने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए एक कमिटमेंट है। 1 साल तक मैं घर नहीं जाऊंगा, लगातार यहाँ पे बिल्ड करूंगा। तो एक आउट ऑफ सिटी रह के बिजनेस को बिल्ड करने में एक अलग ही मजा होता है। और लोगों को आपकी जरूरत है तो आपको घर पे नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर जाके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा एडवाइस है। क्योंकि घर पे रहेंगे तो वही नॉर्मल सक्सेस मिलेगी, नॉर्मल चेक आएगा आपका, और उससे ना तो आपका भला होने वाला है, ना तो आपकी टीम का भला होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिटी रह के जो है फोकस करके काम करने से ही बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ईमानदारी, चाहे 1 रुपए की ईमानदारी हो, पैसे की ईमानदारी हो, कंट्रीब्यूशन की ईमानदारी हो, टूल्स को लेके, और सेमिनार के जो पासेस होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को लेके, हर एक चीज को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके एक ईमानदारी जब तक हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि एक नेक नियति से ही ईमानदारी आएगी। तो नेक नियति होनी चाहिए कि ईमानदारी से आपको काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड, चाहे कितनी भी परिस्थिति बुरी हो, हमेशा एक पॉजिटिव और सकारात्मक एटीट्यूड के साथ में काम करने की जरूरत है, क्योंकि निगेटिव एटीट्यूड रखने से कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही हम काम कर सकते हैं। अपने सीनियर्स का सम्मान करना, जो भी हमारे सीनियर्स है, रिस्पेक्टिंग टू द सीनियर्स, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, जिनको भी हम अपना सर मानते हैं, अपना मेंटर मानते हैं, उनका सम्मान करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी लेके काम करने की जरूरत है। जहां पे भी जिम्मेदारी ले लीजिए, अंगद की तरफ पैर गड़ा दीजिए कि भाई यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे जो भी मैंने कमिटमेंट लिया अपने अप्लायंस से, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग रीजन एक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है काम को करने का, तो ढीले ढाले आप काम कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन था, मेरे पास घर नहीं था, मैं बहुत मशक्कत करता था, उस घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी, छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग, मेरे पास एक घर होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मेरे पास एक इतना बड़ा घर होना चाहिए कि कम से कम 8-10 कमरे तो खाली ही होने चाहिए उसमें। मतलब हमारे पूरी फैमिली को एडजस्ट होने के बाद में भी 8-10 कमरे खाली होने चाहिए। तो मैंने वो अचीवमेंट लिया इस बिजनेस के माध्यम से, जो वो समस्या थी उस समस्या को खत्म किया। हमारे आदरणीय सर के पास में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजन थे, परशुराम सर के पास में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजन थे। तो जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं रहेगा, हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट कनेक्टिविटी टू योर अपलाइन एंड टीम, लगातार अपनी टीम से कनेक्ट रहिए और अपनी टीम से कनेक्ट रहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप होने से दूरियां बढ़ जाएंगी, धीरे धीरे करके लोग खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए। ड्रेस कोड को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके, हम हार्ड वर्क कर सके, मेहनत कर सके, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। और लगातार मोटिवेशनल बुक, मोटिवेशनल सेमिनार और मोटिवेशनल जो भी टॉक होता है उसको लगातार सुनते रहना चाहिए, जिससे कोई भी निगेटिव बीज जो है हमारे मन के अंदर नहीं जा पाएगा। और हमारा मन सही रहेगा तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। बाकी हम कुछ बातचीत करते हैं, लेट्स नो अबाउट आवर रिटेल प्रोडक्ट। हम कुछ अपने रिटेल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं एक टॉपिक को कवर करूंगा कि रिटेल प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा यूज कराते हैं, तो हम एक अलग से एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपकी उस थोड़ी सी मदद करता हूं कि आप कैसे अपने रिटेल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। आपके हो सकते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो मैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमारी कंपनी ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ला रसोई का फ्रेश टोमेटो केचप है,
जो हमारा 1 लीटर का है और 2 है, 1 लीटर का है 2 है, और उसका प्राइस है 323 रुपीज, मतलब 323 रुपया उसका प्राइस है। और यहाँ पे हम हेंज का टोमेटो केचप देखेंगे जो सेम क्वालिटी का है। हेंज का टोमेटो केचप विदेशी कंपनी है। हेंज का टोमेटो जो केचप होता है उसका जो 910 ग्राम का जो एक पैकेट आता है, एक डब्बा आता है, वो 599 रुपीज का होता है, हेंज का जो होता है। क्योंकि अपनी कंपनी का जो टोमेटो केचप है उसका किसान के टोमेटो केचप से कोई कंपेयर नहीं है, मैगी का जो टोमेटो केचप आता है उससे कोई कंपेयर नहीं है। तो हमारा जो टोमेटो केचप है उसका जो कंपेयर है वो हेंज का टोमेटो केचप से कंपेयर है। तो 599 रुपीज हम पे करते हैं और हमको एक मिलता है। हम अच्छे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हेंज का टोमेटो केचप वहां पे रखा रहता है। उससे बेस्ट क्वालिटी का जो टोमेटो केचप है वो अपनी कंपनी का टोमेटो केचप है, लेकिन इसको हम समझते नहीं है। हम किसान से मैच करेंगे, मैगी से मैच करेंगे, उससे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी तगड़ी है, इतनी जबरदस्त है कि उसके बारे में एक्सप्लेन आप टेस्ट करते होंगे आपको खुद ही पता होगा। और बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। आप हेंज का टोमेटो केचप खरीदिए, आपको पता चल जाएगा 599 रुपए का एक बोतल मिलता है, वो भी 910 ग्राम का होता है। जबकि हमारा टोमेटो केचप 2 लीटर का है और 2 लीटर 223 रुपए का आपका है। तो यहां से हम ये कंफ्यूजन खत्म कर दें कि हमारा टोमेटो केचप महंगा है या जो भी चीजें प्रोडक्ट महंगे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो मिक्स फ्रूट जैम है जो प्योर हर्बल है पूरी तरीके से, उसमें पल्प भी नजर आते हैं जो फ्रूट के होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो उसकी एमआरपी जो है 320 रुपीज की एमआरपी है, जबकि हमारा जो प्राइस होता है एसएसपी प्राइस होता है 253 रुपीज है। जबकि किसान का आप देखेंगे लगभग सेम प्राइस है। किसान का जो मिक्सड फ्रूट जैम आता है, लेकिन किसान का जो मिक्सड फ्रूट जैम है उससे हमारे जैम का कोई कंपेयर नहीं है। हमारा जो जैम है वो यूनिक है और उसके बारे में आपने टेस्ट किया होगा, आपको पता होगा। तो बहुत ही जबरदस्त, मैंने खुद ही टेस्ट किया है, बहुत ही जबरदस्त, किसान का भी खाया है और अपनी कंपनी का भी मैंने इसको यूज किया है, जिसका कंपैरिजन किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से है नहीं। हम देखेंगे यहाँ पे हम मियाकासा का मोगरा लेते हैं, सेंटेड ज्योति 121 पीस का प्लास्टिक बॉक्स में आता है। हम दीप जलाते हैं, अपना जो भी हमारा मंदिर होता है वहां पे हम दीप जलाते हैं। तो 266 रुपए का 121 पीस आता है। अगर हम एक यूज करते हैं तो टोटल तकरीबन 4 महीने के आसपास में चलता है। 121 पीस जो है हमारा 4 महीने के आसपास में चलता है, 266 रुपए का आता है। और आप देखेंगे यहाँ पे 4 महीने अगर हम तिल का तेल लेते हैं और दीप जलाते हैं, तिल का तेल लेके अगर हम दीप जलाते हैं 4 महीने, तो 4 महीने में हमारा कम से कम जो है 5 से 6 लीटर जो है हमारा तिल का जो तेल होता है उसका खपत होगा, 5 से 6 लीटर। और तिल का तेल का प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तिल का तेल का प्राइस है 200 ml आप स्क्रीन पे देखेंगे, 200 ml जो तिल का प्राइस, तिल के तेल का प्राइस है वो 65 रुपए है। तो आप लीटर के हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो आपका 300 रुपए से आपका जो है ऊपर आपका जो है तिल का तेल जाता है पर लीटर। जबकि हम 4 महीने अपना मियाकासा का मोगरा जो सेंटेड ज्योति है 121 पीस का, हम इसको यूज करते, एक बार एक डब्बा लेते हैं तो हमारा 4 महीने ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। और दीप जलाना होता है सिंपल, और कोई इसमें वैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं और बिजनेस वैल्यूम भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। चाय को लेके हम बात करें तो मैं खुद जो है अपनी कंपनी का चाय यूज करता हूं और इसके टक्कर का तो कोई चाय है नहीं। चाहे टेस्ट की बात करें, चाहे क्वांटिटी की बात करें, थोड़ा सा भी अगर हम चाय डालते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चाय बनती है। तो चाय बहुत ही तगड़ी है यहाँ पे आप देखेंगे। और हम कंपेयर करेंगे रेड लेबल से तो 541 रुपए का जो रेड लेबल चाय है वो आपका आता है यहाँ पे 1 किलो का पैकेट। और ताजमहल से कंपेयर करेंगे तो 722 रुपए का ताजमहल का जो चाय है वो आता है। आप इसको गूगल पे सर्च मार के भी देख सकते हैं। और हमारा जो चाय है वो 458 रुपीज का 1 kg आता है। और इन दोनों चाय से कोई कंपैरिजन नहीं है, अपना यूनिक चाय है, यूनिक टी है, एकदम से बिल्कुल अलग है एकदम से। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। आप देखेंगे और भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, प्राइस को कंपेयर करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे अपना सर्फ जो है, सर्फ सेफ मैजिक मियाकासा का 2 kg का जो सर्फ एक्सल है 386 रुपीज का है। और एरियल का सर्फ देखेंगे यहाँ पे तो 1 kg का आपका जो है यहाँ पे एरियल का आप देखेंगे सर्फ तो 249 रुपए का 1 किलो आता है।
जबकि हमारा 386 रुपए का 2 किलो है। और सर्फ एक्सल को देखेंगे तो 2 केजी का आपका 388 रुपए का है। तो सर्फ एक्सल का 2 केजी का 388 रुपए का है, और एरियल का देखेंगे तो 1 किलो का 249 रुपए का है। और उससे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है हमारा सर्फ, जो जो इतना यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करिए, आपको पता चलेगा। तो मियाकासा का सेफ मैजिक डिटर्जेंट पाउडर जो 2 केजी का है 386 रुपीज का, जो मार्केट के जो टॉप से टॉप सर्फ की कंपनियां हैं उनसे भी बेस्ट क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है। आप अगर बात करें हमारा जो होमा का फ्रेश हर्बल जो सोप है, जो साबुन है हमारा, 599 रुपीज का हमारा एक पूरा पैकेट आता है, जिसमें 12 पीस होते हैं, ठीक ना। आप कंपेयर करेंगे लक्स इंटरनेशनल से, तो 125 ग्राम का लक्स इंटरनेशनल 70 रुपीज का आता है, जो इन कंपेरिजन टू हमारा जो हर्बल सॉप है उससे बहुत महंगा है। जबकि लक्स इंटरनेशनल एक हर्बल साबुन नहीं है। आप डब से कंपेयर करेंगे तो डब का जो पैकेट है वो 8 पीस का पैकेट आता है 634 रुपए का। 8 पीस का जो पैकेट आता है वो 634 रुपए का आता है। आप कंपेयर करेंगे पियर्स से, तो पियर्स का तीन पीस का जो पैकेट आता है वो 162 रुपए का आता है। और इन तीनों साबुन से अपने जो हमारा जो हर्बल फ्रेश हर्बल सॉप है उससे कोई कंपेयर नहीं है। हमारा कंपेयर है कोकोनट एंड वनीला ऑर्गेनिक सॉप जो है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पैनल पे लास्ट में 999 रुपए का 3 साबुन आता है, और जिससे हमारे साबुन का कंपेयर होता है, जिससे हमारा जो साबुन होता है उससे कंपेयर होता है। तो कहाँ 999 रुपए का 3 पीस और कहाँ 599 रुपीज का हमें 12 साबुन मिलता है हमें। तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, मैं बोलता हूँ कहाँ प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट के प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर लीजिए। मार्केट का जो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट है उसको उठा के आप उससे कंपेयर कर लीजिए। और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो कभी भी मार्केट के प्रोडक्ट पा ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर कंपनीज प्रोडक्ट, हमारी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हम पेस्ट की बात करें 599 रुपीज का हमारा 6 का पैक आता है, होमा फ्रेश हर्बल टूथपेस्ट 100 ग्राम का पैक है। और सेंसोडाइन लेते हैं जिससे कोई कंपेयर ही नहीं है सेंसोडाइन से हमारे प्रोडक्ट का, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं मार्केट के प्राइस से कंपेयर करिए, तो मैं मार्केट 173 रुपीज का 100 ग्राम का आपका सेंसोडाइन का जो आपका पेस्ट है वो आता है आपका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है। और दांतों में बदबू आ रही है, कोई सड़न है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है जो एक जनरल प्रॉब्लम है, उस जनरल प्रॉब्लम को क्या कर देता है हमारा पेस्ट सॉल्व कर देता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हॉर्लिक्स आप देखेंगे अपना बाल पोस्ट जो है 500 300 535 रुपए का आपका 500 ग्राम का 2 आता है। हॉर्लिक्स देखेंगे तो आधा किलो का जो है सिर्फ 280 रुपए का आता है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो आपका महंगा पड़ता है ये सारी चीजें। आप अपना घी देखेंगे तो 772 रुपए का 1 किलो, जबकि बाहर आप उसी क्वालिटी का घी खरीदते हैं तो 1170 रुपए का 1 किलो आता है। आप श्री श्री तत्वा का लेते हैं 5 लीटर का तो 3425 रुपए का आता है। तो अपनी कंपनी का जो घी है, जो काऊ का जो घी है, वो बहुत ही यूनिक घी है, जिसको बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आज यूज कर रहे हैं और उसका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है हमारा घी। हम जॉकी का ये हाफ बॉक्सर लेते हैं, जो हाफ पैंट लेते हैं, बॉक्सर इसको कहा जाता है, तो हमारी कंपनी का 990 रुपीज का है, 2 पैक है। जबकि अगर हम लेते हैं इसको यूएस पोलो का तो 691 रुपए का आपका एक आता है, 691 रुपए का आपका एक आता है। जॉकी का हम लेते हैं तो 758 रुपीज का आता है, जबकि हमारे पास में 990 रुपीज का 2 होता है। तो प्रोडक्ट कहाँ पे महंगा है? प्रोडक्ट मुझे कहीं से भी महंगा नहीं लगता है। आप हेलमेट की बात करें तो सेम क्वालिटी का जो हेलमेट है वो स्टड का 1599 रुपए का है, और जबकि अपनी कंपनी का जो हेलमेट है वो आपका 1300 रुपए का है, और क्वालिटी सेम है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो स्टड का 1600 रुपए का पड़ रहा है और अपना 1300 रुपए का पड़ रहा है। आप शूज की बात करें 2525 रुपए का हमारा स्पोर्ट शूज आता है। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे? आप एडिडास से करिए, आप जो है हमारे शूज का जो कंपेयर है वो आप रिबॉक से करिए। रिबॉक का शूज लेने जाइए 7000 8000 के नीचे स्टार्ट नहीं होगा। एडिडास का शूज लेने जाइए आप 7000 8000 10000 से स्टार्ट होगा। आप नाइकी का शूज लेने जाइए 12000 15000 रुपए से स्टार्ट होगा। उससे मोर कंफर्टेबल, मोर बेटर और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है
जो अपनी कंपनी का जो शूज है स्कॉच मोडा का, जो मात्र 2500 रुपए का आपका आता है, और क्वालिटी में बेस्ट और यूज करने में बेस्ट, कंफर्ट में बेस्ट, आप किसी भी रूप से देखते हैं, किसी भी एंगल से देखते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे, रेमंड का हमारा शर्ट आता है 1800 रुपए का, रेमंड का या किसी और कंपनी का शर्ट अगर उसी क्वालिटी का लेते हैं 3000-3500 रुपए की शर्ट आती है बाहर फॉर्मल में। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट को दमदार तरीके से आप यूज करिए, बिना बिना संकोच किए बहुत ही दमदार तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को यूज करिए और उसको इस्तेमाल करिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। 10,000 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आप हर महीने एज ए रिटेलर आप उसको यूज करिए अपनी आईडी पे या अपने डाउनलाइन की आईडी पे, जिससे आपका बिजनेस वैल्यूम भी जनरेट होगा, आपकी टीम में भी बिजनेस वैल्यूम जनरेट होगा और आपका एक रिकॉग्निशन भी बनेगा, टारगेट भी जल्दी से जल्दी होगा। तो जब हमारे पास में मार्केट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है तो फिर हम बाहर से क्यों खरीदें? हम चाय पत्ती बाहर से क्यों लें, हम केचप बाहर से क्यों लें, हम मिक्सड फ्रूट बाहर से क्यों लें, हम जो है अपना टूथपेस्ट बाहर से क्यों लें, हम जूता बाहर से क्यों लें, हम शर्ट बाहर से क्यों लें, जब अपने पास में उससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अपने पास में उससे बेस्ट प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो यहां से आप प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने रिटेल बिजनेस के अंदर आप 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो है आप रिटेल बिजनेस कर सकते हैं आप यहां से। अब मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा टारगेट को लेके कि कुछ चीजें हैं जिनसे हम अपने टारगेट में हेल्प पा सकते हैं, अपने टारगेट को जीतने में एक मदद पा सकते हैं। तो हाउ टू विन द टारगेट, कैसे हम टारगेट को जीतें? तो टारगेट को जीतने का एक ही तरीका है, हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वैल्यूम भेजें। हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वैल्यूम भेजेंगे तभी हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक ना? तो टू क्रिएट बिग बिजनेस वैल्यूम हमें बहुत ज्यादा बिजनेस वैल्यूम भेजने की जरूरत है। दूसरा, लगातार सीखते रहने की जरूरत है और लगातार हर एक्टिविटी में सम्मिलित होने की जरूरत है। और तीसरा, लगातार अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन से कम्युनिकेट रहने की जरूरत है। चाहे ऑफलाइन का कम्युनिकेट रहिए, चाहे ऑनलाइन कम्युनिकेट रहिए, लेकिन लगातार कम्युनिकेट रहने की कहीं ना कहीं जरूरत है। ये 3 चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा टारगेट आसानी से हो सकता है। बिजनेस वैल्यूम बढ़ाना है, लगातार सीखना है और लगातार अपने अपलाइन और अपने टीम से कनेक्टिविटी में रहना है। तो इन पे कुछ पॉइंट्स हैं, बातचीत करते हैं। ज्यादा बिजनेस वैल्यूम बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें वेन्यू पे फोकस करने की जरूरत है। अगर हमारा वेन्यू चल नहीं रहा है तो वेन्यू तुरंत ओपन करने की जरूरत है, और अगर हमारा वेन्यू चल रहा है तो उसको बड़ा करने की जरूरत है कि उसको जल्दी से जल्दी प्रमोशन करके अपने सीनियर अपलाइन को बुला के उस वेन्यू को प्रमोट करके जल्दी से जल्दी उसको क्या किया जाए, बड़ा किया जाए। क्योंकि जब तक आपका वेन्यू नहीं बड़ा होगा आपका बिजनेस वैल्यूम बड़ा नहीं होने वाला है। तो अपना वेन्यू कहीं ना कहीं बड़ा करने की जरूरत है, और ओपन नहीं है तो ओपन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें वेन्यू पे कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। दूसरा है टॉप लीडर्स मॉनिटरिंग। हमें अपने टारगेट को जीतने के लिए हमारी टीम में जितने भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे 20 हैं, या हमने जिन लोगों को टारगेट जीतने के लिए जिनकी लिस्ट बनाई है, चाहे 20 लोगों की लिस्ट बनाई है, चाहे 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, चाहे हमने 5 लोगों की लिस्ट बनाई है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग करनी है, लगातार उनके साथ में फील्ड में काम करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ लिस्ट बना ली और उसके बाद हम उनसे एक एक महीने में बात कर रहे हैं, कभी कभी बात कर रहे हैं, हमने नॉर्मल तरीके से टारगेट दे दिया है और हम उनसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं है, सिर्फ मैसेज से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप खुद उनसे बातचीत नहीं करते हैं, फोन करके उनसे रेगुलर आप मिलते नहीं है, रेगुलर उनके साथ में ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, टारगेट नहीं होने वाला है। टारगेट करने के लिए सिंपल, लगातार कम्युनिकेट रहिए, टॉप लीडर्स की मॉनिटरिंग करिए, उनके साथ में प्रॉपर तरीके से फील्ड में उतर के काम करिए और टोटल फ्रीडम देके काम करिए। मॉनिटरिंग तगड़ी करिए लेकिन टोटल फ्रीडम देके काम करिए। हर जगह जो है इंटरफेयर करेंगे तो इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन हर जगह इंटरफेयर नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग आपको तगड़ी करनी है। तो एक जबरदस्त मॉनिटरिंग करते हुए उन टॉप लीडर्स की क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, जिससे हमारा टारगेट आसानी से हो सकता है। प्रमोशन ऑफ क्यूएससी, क्यूएससी का एक मिशन चलाइए अपने नेटवर्क के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे नए लोगों के अंदर एक अलग जोश आता है, एक अलग जुनून आता है, और वो जो है अपना बूस्टर इनकम लेते हैं। जब 5,000 ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज की जो इनकम लेते हैं, बूस्टर इनकम लेते हैं, तो उससे उनका एक मोटिवेशन लेवल एक अलग होता है। तो अपने नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं क्यूएससी करने की जरूरत है। बढ़िया दमदार तरीके से क्यूएससी प्रमोट करिए, जिससे आपका टारगेट आसानी से हो सकता है। तो ये क्यूएससी आप 3 दिन का टारगेट दे सकते हैं कि भैया आपको सुपर क्यूएससी करनी है। विद इन 3 days यू हैव टू डू द सुपर क्यूएससी। और ये कुछ इनाम रखिए,
कुछ भी करके उनका क्यूएससी कराइए 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते से ऊपर जिसका हो रहा है वो क्यूएससी में काउंट नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर, ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते के अंदर आप उनसे क्या कर सकते हैं, नए 3 सेल आप 400 बीबी के, चाहे 600 बीबी के, चाहे 200 बीबी के। 200 बीबी के नीचे तो लेना ही नहीं है एकदम से। 200, 400, 600 बिजनेस वॉल्यूम से आप उनकी क्या कराइए, आप क्यूएससी कराइए, जिससे गोवा का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट, अबू धाबी का और यूरोप का टारगेट होने में हमारी क्या मिलेगी, एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो हमारा टारगेट हो सकता है क्यूएससी ज्यादा से ज्यादा कराने से। वीकली रिवार्ड फॉर द बिग बिजनेस वॉल्यूम, जो लीडर्स ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भेजते हैं सप्ताह के अंदर, किसी ने 5000 बिजनेस वॉल्यूम भेजा सिल्वर लेवल पे या फ्रेशर लेवल पे या उससे ज्यादा भेजा, तो उनको कुछ ना कुछ वीकली रिवार्ड, आप एक टाई गिफ्ट कर सकते हैं, आप एक फोल्डर गिफ्ट कर सकते हैं, आप एक प्रगति सूत्र गिफ्ट कर सकते हैं, आप एक जो है लिस्ट बुक आप बुक गिफ्ट कर सकते हैं। एज ए सीनियर लीडर मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं टोपाज एंड एबव हूँ, टोपाज हूँ, एमरल्ड हूँ, रूबी हूँ, डायमंड हूँ, तो एज ए सीनियर लीडर हम अपने अपलाइन से कंसल्ट करके हम इसको कर सकते हैं, जो इससे बूस्टअप मिलेगा। और ये सिर्फ एक प्रगति सूत्र देना, एक प्रगति सूत्र सामने वाले को नहीं दिखता है, एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है कि मैंने सर के माध्यम से कुछ अचीवमेंट लिया। और उनको अपने अपलाइन को बुला के उनको दिलवाइए, उनको माला पहनाइए, उनको उस चीज को रिवार्ड दीजिए उनको, जिससे उनका एक जो मोरल होता है वो बहुत हाई होगा और वो आगे काम बड़ा करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। तो वीकली रिवार्ड फॉर द बिग बिजनेस वॉल्यूम, जो लोग बिग बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं उनको वीकली रिवार्ड आप दे सकते हैं अपने टारगेट को जीतने के लिए। इसके अलावा रीसेल एंड 100% यूजर, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा रीसेल कराने हैं और उनको समझाना है। किसी को प्रेशर नहीं डालना है, प्रेशर डाल के रीसेल नहीं कराना है, लेकिन समझाना है। हर एक स्तर तक कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें क्या कर सके, समझा सके। और खुद भी 100% यूजर बनना है। 100% यूजर बनने का मतलब यह है कि आप जो प्रोडक्ट आप कंपनी के यूज करते हैं लगातार उनको यूज करिए। आप 100% यूजर बनिए और अपने टीम के अंदर 100% आप यूजर बनाइए। नेक्स्ट आपका डेली गोल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डेली अपने टीम में, जो भी हमारी टीम है, हम सिल्वर लेवल पे भी गोल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गोल्ड लेवल पे भी गोल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने टीम के अंदर गोल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, या फिजिकल रूप से अगर आपकी टीम छोटी है तो आप खुद दे सकते हैं कि आपका क्या गोल है। आप डेली गोल आप लोगों को मॉर्निंग में गोल पूछ सकते हैं, आज आपका 10 प्लान दिखाएंगे, 20 प्लान दिखाएंगे, शाम तक की क्या क्लोजिंग होगी। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार जो है अपने टीम के टच में रहना, डेली गोल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा 2 टाइम प्रमोशनल प्लान बाय डायमंड लीडर इन एवरी मंथ। जो लोग डायमंड है वो 2 बार जरूर प्रमोशनल प्लान करें अपने टीम के अंदर 1 महीने के अंदर, और जो डायमंड नहीं है वो 2 बार जरूर प्रमोशनल प्लान अटेंड करें। प्रमोशनल प्लान अटेंड करें, आपका वेन्यू नहीं चल रहा है, दूसरे का चल रहा है, वहां पे जाके अटेंड करें। 2 ग्रुप मीटिंग बाय गोल्ड लीडर्स इन एवरी मंथ। जितने भी गोल्ड लीडर्स हैं वो 2 ग्रुप मीटिंग अपनी टीम में हर महीने कम से कम करें। इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है क्राइटेरिया है, कम से कम जो मेरे अपलाइन के माध्यम से जानने का मौका मिला है कि 2 तो कम से कम गोल्ड लीडर के माध्यम से ग्रुप मीटिंग करना ही करना है। 1-to-1 में जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। 1-to-1 प्लान बाय गोल्ड लीडर्स इन द वीक। 10 1-to-1 प्लान कम से कम होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 10 प्लान। 10 प्लान खुद सेल्फ होना चाहिए, टीम का छोड़ के सेल्फ खुद का होना चाहिए। गोल्ड लीडर क्या कर रहा है, चौधराहट कर रहा है। गोल्ड लीडर चौधरी बन के ना घूमे। गोल्ड लीडर को खुद जो है 10 प्लान दिखाना है, सेल्फ अपनी लिस्ट पे दिखाना है, जिससे वो अपनी टीम में स्पिल ओवर कर सके, जिससे वो अपनी टीम में लोगों की मदद कर सके, जिनके चेक नहीं बन रहे हैं उनको स्पिल कर सके। क्योंकि टारगेट तभी होने वाला जब तक हमारे जो भी सिल्वर लीडर्स है, गोल्ड लीडर्स है, अगर अपनी टीम को हेल्प नहीं करते, स्पिल नहीं करते हैं, तो एक बूस्टर होता है, बूस्टअप होता है हमारे टीम के अंदर, जिससे उनकी मदद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गोल्ड लीडर को अपना सेल्फ, अपनी खुद की लिस्ट पे कम से कम 10 प्लान करना है। आफ्टर ये सब कुछ अटेंड करने के बाद, अपनी टीम में और बाकी के प्लान दिखाने के बाद, जो भी मीटिंग से उनको अटेंड करने के बाद, जो भी ग्रुप मीटिंग से उनको करने, ये सब कुछ करने के बाद कम से कम खुद अपनी पर्सनल लिस्ट पे 10 प्लान जो है हमको दिखाना ही है, हमको हर सप्ताह में एज ए गोल्ड लीडर। हमें फॉलो अप फंक्शन ऑन एवरी मंथ, जो हमारा जो एक कम से कम एक फॉलो अप फंक्शन होना चाहिए हर महीने। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनके दिमाग में, कंफ्यूज रहते हैं। तो एक फॉलो अप फंक्शन महीने के लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, एवरी मंथ हम कर सकते हैं, जिससे उनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं सारी चीजें।
11वां पॉइंट है डेली एंड वीकली रिपोर्टिंग प्लान बीबी। ये हमेशा जो है हर दिन जो है अपने अपलाइन को आपने क्या काम किया, आपने कितना प्लान दिखाया, कितना बिजनेस वैल्यू जनरेट किया, क्या आपकी खुद की क्या एक्टिविटी है, इसको आपको जरूर शेयर करना है। आप ये अपने अपलाइन को कोई ना कोई जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं है तो इसका मतलब ढीले ढाले बन के हम घूम रहे हैं। जवाबदेही तय करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर जवाबदेही आपके अंदर नहीं है तो हम डायमंड बनने का सपना भूल जाए, फिर ऐसे ही बस काम करते रहेंगे, कुछ भी होने वाला है नहीं। तो जवाबदेही तय करें अपने अपलाइन को, जो भी आपने कमिटमेंट लिया है, प्लान का, बीबी का, सेल्फ एक्टिविटी का, इन सारी चीजों का रिपोर्टिंग आपको डेली करना है। आपको डेली आप करिए इन सारी चीजों का रिपोर्टिंग। जूम पे जो लोग दूर हैं, मुंबई में कोई आप रह रहे हैं देहरादून में, कोई आदमी मुंबई में है तो उसको जूम पे प्लान दिखाइए, कोई बेंगलोर में उसको जूम पे प्लान दिखाइए, या आप वहां का किसी वेन्यू पे आप भेज सकते हैं। तो वेन्यू पे भेजने पे कई बार होता है कि क्रॉस लाइन की संभावना रहती है, ठीक ना। तो अगर आपको लगता है क्रॉस लाइनिंग की कोई संभावना नहीं है तो आप वेन्यू पे भेज सकते हैं। अदरवाइज आप जूम पे प्लान दिखा के उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले आप वहां पे जाके 2 दिन 4 दिन के लिए आप उनको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और करने वाला रहेगा तो धीरे धीरे कर लेगा। और किसी भी फंक्शन में आप बुला सकते हैं अपनी एक्टिविटी में। तो जूम पे भी प्लान या जो भी चीजें हैं जिनसे आपको इंस्टेंट कुछ करना है, तुरंत कुछ करना है, तुरंत मीटिंग करनी है, तुरंत प्लान करना है, इंस्टेंट आपको लगता है कुछ करना है, तो आप उसको जूम पे आप कर सकते हैं आप, जिससे आपके बीवी बढ़ेंगे। वेन्यू क्लोजिंग बाय डायमंड लीडर, अगर डायमंड जो भी सीनियर लीडर है वहां पे जहां पे आपका वेन्यू चलता है उन्हीं से क्लोजिंग कराएं। टोपाज सीनियर है तो टोपाज से क्लोजिंग कराएं। एमरल्ड अगर सीनियर है तो वो एमरल्ड जो है क्लोजिंग करें। रूबी है सीनियर तो रूबी क्लोजिंग करें। अदरवाइज डायमंड अगर अवेलेबल है तो डायमंड जरूर क्लोजिंग करें वेन्यू का। लेवल रैंक टारगेट क्लोजिंग ऑन एवरी वीक, हर दिन क्या लेवल हमारे नेटवर्क में चेंज हो रहा है, किसका कौन क्यूएससी बन रहा है, कौन ब्रॉन्ज बन रहा है, कौन सिल्वर बन रहा है, इसकी प्रॉपर आपके पास में लेखा जोखा होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। कितने लोग टारगेट विन कर रहे हैं, कितना 200 बीबी कम है, कितना 300 बीबी कम है, कितने लोगों का 400 बीबी कम है। तो जिसका सबसे ज्यादा क्लोज है उस पर टूट पड़ना है और उनका तुरंत करा देना है लग के एकदम से। जो है हर सप्ताह के अंदर ढेर सारे लोगों को आप रैंक अचीव कराइए, टारगेट अचीव कराइए, लेवल अचीव कराइए। तो इस पे पूरा फोकस करके काम करने की जरूरत है। 1000 के चेक के मिशन पे आप काम करिए। जिन लोगों का चेक कई महीनों से नहीं बना है 1000 का, वो अपनी एक टांग पे लटके हुए हैं, तो क्यों लटके हुए हैं, उनके पास जाइए, स्पिल करिए, उनका 1000 का चेक बनाइए, उनका कम से कम 1000 का चेक बनाइए, उनको टारगेट दीजिए, उनके साथ में काम करिए। बहुत सारे लीडर से लगातार मीटिंग में आते जाते रहते हैं लेकिन कई महीनों से एक एक टांग पे लटके हुए, 1000 का उनका चेक नहीं बना है, कई महीने से नहीं बना हुआ है। तो उनके साथ में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है और उनका 1000 रुपए का चेक बनवाने की जरूरत है। आप परफॉर्मर क्लब बना सकते हैं मंथली लेवल पे, 7000 का क्लब, 5000 का क्लब, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1000 का, जो जिस लेवल के हिसाब से उस लेवल के हिसाब से जो है अपना क्या कर सकते हैं, मंथली टारगेट फिक्स कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैंने ये एक एग्जांपल है। आप ये अमाउंट, आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे नहीं पता है, तो एक अपना अलग अपना एक स्ट्रक्चर अपना जो भी है उस हिसाब से हम एक क्लब बना सकते हैं और उस क्लब को हमें हर महीने क्या करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग 200 बीबी करते हैं, डेली का 200 बीबी करते हैं, उनको कोर लीडर और गुड कोर जो 6 दिन में करते हैं, गुड कोर जो 5 दिन में करते हैं, ग्रेट कोर जो 3 दिन में करते हैं, वो एक्सीलेंट कोर 2 दिन में करते हैं, गोल्ड कोर, और 1 दिन में जो डेली 200 बीबी निकाल रहे हैं, डेली निकाल रहे हैं, सप्ताह का 1400, 1500, 2000 बीबी, 3000 बीबी, 4000 बीबी, तो वो लोग किंग ऑफ द कोर है। मतलब वो डेली कुछ ना कुछ जरूर बेच के आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो, ठीक ना। और बिजनेस वैल्यूम जनरेट कर रहे हैं, मोर देन 200 बिजनेस वैल्यूम डेली वो कर रहे हैं। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या, उसके ऊपर आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किंग ऑफ द कोर, और इस तरीके से आप उनको सम्मानित कर सकते हैं। प्लान टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप अपनी लिस्ट में अच्छे लोगों को शामिल करिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप गरीब लोगों को प्लान मत दिखाइए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जो देनी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राथमिकता दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकता दीजिए, और जो हायर क्लास के लोग हैं उनको प्राथमिकता दीजिए। ऐसी लिस्ट नहीं है, इस पे अगर आपने प्लान दिखा दिया है तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका काम हो जाएगा। तो अच्छे लोगों को प्लान दिखाना, अच्छे लोगों का मतलब जो फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, ऐसे लोगों को प्लान पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
फर्स्ट परचेस हमारा 200 बीबी से कम का नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट परचेस है, जो नई ज्वाइनिंग होती है, वो हमारा 200 बीबी से कम का नहीं होना चाहिए। जो रीपरचेस है वो आप 50 बीबी से करिए, 100 बीबी से, डजेंट मैटर। लेकिन जो हमारी नया जो रिक्रूटमेंट होता है, नया जो हमारा फर्स्ट जो हमारा परचेस होगा, वो 200 बीबी से कम का नहीं होना चाहिए हमारा। कंफर्म टारगेट विनर लिस्ट हमें जो है यहाँ पे तैयार करनी है। इसके अलावा टीचेबिलिटी एंड एक्टिविटी पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, टारगेट को जीतने के लिए लगातार आपको सीखने की जरूरत है। कॉलिंग करिए अपने अपलाइन को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टीम एसोसिएट को। कनेक्टिविटी कैसे होगी आपकी? कॉलिंग के माध्यम से होगी, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से होगी, और इसके अलावा फ्राइडे एंड संडे के प्लान में आपकी लगातार मुलाकात होती है, तो वहां से आप कम्युनिकेट रहिए। और ग्रुप मीटिंग के माध्यम से आप लोगों से मिलिए, ग्रुप प्लान के माध्यम से लोगों से आप मिलिए, मंथली बीबीएस के माध्यम से आप लोगों से मिलिए, क्वार्टरली सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार के माध्यम से आप लोगों से मिलिए, काउंसलिंग सेशन चला के आप लोगों से मिलिए 1-to-1 करके, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप मिलिए, वहां पे मेगा शो में मिलिए, ठीक ना। अपलाइन की सारी एक्टिविटी में हमें कहीं ना कहीं शामिल होने की जरूरत रहती है। कॉन्फ्रेंस कॉल और रिपोर्टिंग के माध्यम से लोगों से बातचीत करिए। और तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्टिविटी में आपकी शामिल है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको लगातार कम्युनिकेट रहने की जरूरत है। दूसरी चीजें क्या नहीं आपको करना है, डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। मतलब जितनी इनकम है उसी के हिसाब से खर्चे आप करिए, और उससे ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड और वो सारी चीजों को लेके अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो डू नॉट स्पेंड मोर देन मनी इनकम। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। आपने मुझे सुना, 1 घंटे से लगातार आप सुन रहे हैं। आदरणीय सर का जो है सौभाग्य मिला कि मुझे बोलने का मौका उन्होंने पैनल पे दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सर, इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जीवन आपका ऋणी रहूंगा। आपके माध्यम से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा जीवन बदला, मेरे परिवार में खुशियां आई, सुख समृद्धि आई, लगातार आती चली जा रही है। और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट सर लेने वाला हूं सर, सब आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो पा रहा है सर। सर दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोग अपने जीवन में बहुत कामयाब होइए। मेरे जीवन में जो सफलता है उससे लाखों गुना ज्यादा सफलता आपके जीवन में आए, ऐसा जो है मैं भगवान से प्रेयर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच बलवंत जी। आज आपने टारगेट जीतने के मंत्र से लेके और अपने प्रोडक्ट को यूज करने से लेके और प्रोडक्ट की जो रेट कंपैरिजन से लेके, और आपने अपने जो खुद के जो आपने शुरुआत से 0 से स्टार्ट करके मर्सिडीज ऑडी तक का जो सफर तय किया, वो सारी बातें आपने बताई। रियली मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मैं चाहता हूँ बलवंत जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। बहुत बढ़िया। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी। आज आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया, और टारगेट जीतने को लेके सारी चीजों में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, और कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे आप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वो सारे तरीके आपने डिस्कस करने की कोशिश किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आज हमारे जो लीडर हैं, बहुत सारे लीडर इसका फायदा उठाएंगे और अपने जीवन में बहुत बढ़िया उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, और टारगेट भी जीतेंगे और अर्जुन अवार्ड में भी लेके आएंगे अपने आप को। तो दोस्तों, कुछ लोगों से मैं फीलिंग जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगा, और उसमें से हमारे कई सारे लीडर्स हमारे साथ में हैं, और उनमें से हमारे सबसे एक लीडर हमारे हैं अमृत